मेरे सभी दर्शकों को बहुत बहुत राम राम। और आप देख सकते हैं इस वक्त शहर धुंध में डूब चुका है। 8:24 पे शहर का ये हाल है। जैसे ही समय और बीतेगा तो शहर का हाल क्या होगा, बहुत मुश्किल से कुछ भी दिख पा रहा है। और जैसे ही अगर आप आउटर एरिया पे निकलेंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। शहर पूरी तरीके से धुंध की गिरफ्त में आ चुका है। आपको अगर कोई काम नहीं है तो बाहर मत निकलें, सुरक्षित रहें और घर पर रहें। आप तस्वीरें देखते रहिए। ये बस स्टैंड, हिसार बस स्टैंड के सामने की तस्वीर है। थोड़ा सा इससे जब मैं आगे निकलूंगा सेक्टर 14 की तरफ तो आप अपना आप ही समझ जाएंगे कि हालात क्या है। शहर पूरी तरीके से धुंध के अंदर डूब चुका है, यानी कि धुंध की गिरफ्त में आ चुका है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पहले आप तस्वीरें देखते रहिए और तस्वीरों के माध्यम से आप अपना भी समझ पाएंगे। अगर आप घर पर हैं तो बहुत सुरक्षित है। आप अपने गर्म बिस्तर के अंदर आराम से खाना खाएं, सोएं, कुछ भी करें, अपने परिवार के साथ बातचीत करें, लेकिन बाहर बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि बाहर के हालात आप देख पा रहे हैं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अभी आप देखिए, जैसे सिविल हॉस्पिटल के सामने हम पहुंचते हैं तो और हालात खराब होते हुए नजर आपको आएंगे। ये धुंध का प्रकोप ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन रहने वाला है, लगातार ये अगले 10 से 15 दिन रहेगा। और ऐसे 10 से 15 दिन आपको अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप बाहर निकलते हैं और धुंध की वजह से कोई भी अनहोनी होती है तो फिर उसके जिम्मेवार हम खुद ही होंगे। बहुत ही ज्यादा अर्जेंट काम है, आवश्यक काम है तो बाहर निकले। और खास करके उन बुजुर्गों और बच्चों के लिए एहतियातन वीडियो है जिनको इस धुंध और इस सर्दी से बचाना है। और मॉर्निंग वॉक करने वाले जितने भी मेरे साथी जो लोग हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकल रहे हैं तो बिल्कुल मत निकलिए, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक ये बिल्कुल साबित हो चुका है कि धुंध के अंदर अगर आप वॉक करते हैं तो ये कोहरा आपके फेफड़ों में जमता और फिर इतना गंदा जमेगा कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान कर देगा। अब आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, हेडलाइट्स ऑन है, गाड़ियों की हेडलाइट्स वैसे तो अमूमन अंधेरा हो चुका ऑन होनी है, लेकिन इंडिकेटर्स देखो आप लोग, इंडिकेटर्स अभी आपने इस गाड़ी को देखा है, सामने पीबी नंबर की गाड़ी थी, इसने इंडिकेटर ऑन किया क्योंकि आगे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। विजिबिलिटी बिल्कुल 20 से 30 मीटर की भी नहीं रही है। इस वक्त हिसार शहर के ये हालात है। और जो दर्शक हमारे साथ दूसरे किसी शहर से जुड़ा है या फिर प्रदेश से बाहर कहीं से जुड़ा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तस्वीरें भेजें, वीडियो भेजें कि आपके शहर में इस वक्त क्या हाल है। पहाड़ों पर इस बार भयंकर बर्फबारी हुई है और ओलावृष्टि के बाद में शीतलहर चली है। अब ये देखिए वीडियो, शायद फोन में आपको फिर भी थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है, लेकिन सामने हम देख रहे हैं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यह प्रकोप इस वक्त धुंध का लगातार जो है मैदानी क्षेत्रों के अंदर फैलता हुआ दिख रहा है। सेक्टर 14 में हमें मुड़ना है, लेकिन सेक्टर 14 में मुड़ने से पहले बहुत मुश्किल हमें हो रही है, क्योंकि दिखाई कुछ दे नहीं रहा। और ये देखिए, ये महानुभाव आए हैं ऑटो लेके रॉन्ग साइड पर, इनको अभी इतना भी नहीं समझ आ रहा। अरे कम से कम ऐसे वक्त में तो इतनी बड़ी गलती मत करो भाई, ये गलती कितनी भारी पड़ सकती है। और लोग अब देखिए इधर, अगर आप देखेंगे इस तरफ तो ये रेडी वाले और जो लोग हैं अल्लाह सेक रहे हैं, आग जला रखी है, इसी के सहारे ये लोग इस वक्त अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सेक्टर 14 में एंट्री की हमने। सेक्टर 14 में आप देखेंगे टेल लाइट दूर से चमकती दिख रही है, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और जैसे जैसे मैं सेक्टर के अंदर और अंदर एंटर करता जाऊंगा और सेक्टर 33 में मुझे किसी आवश्यक काम की वजह से जाना है, मैं वहां तक की पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा कि आगे आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि मेन रोड पे तो फिर भी स्ट्रीट लाइट थी जिनकी वजह से कुछ दिख रहा था। अब आप एक चीज देखिए, अमूमन क्या होता है कि आपको 5, 10, 15 स्ट्रीट लाइट दूर से ही दिखाई दे जाती है, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये स्ट्रीट लाइट, इसके बाद आपको सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट दिखाई देगी, उसके बाद में थोड़ा आप आगे चलेंगे तभी दूसरी स्ट्रीट लाइट आपको दिखाई दे रही है। इस वक्त भयंकर कोहरे का कहराम है और ऐसी अवस्था के अंदर भाई देखो, मैं बार बार वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूं। आप मुझे भी बोलोगे कि मनोज आप बाहर निकलते हो, देखो हमारा काम है, हमें मजबूरी है कि कोई भी वीडियो के लिए या फिर किसी भी न्यूज के लिए हमें निकलना पड़ता है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा भाई। तो शाम में भी बहुत ज्यादा है। तो शाम से मेरे भाई है पवन अलावत जी, उनका फोन आया है, नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, ये गुरु यादव ने देखा हुक्का चल रहा है भाई, हुक्का रख रखा है, नया हुक्का लेके आए थे और हुक्का बिल्कुल इसको अभी लेके जा रहे हैं, तो वो आपने जरूर देख लिया। लेकिन उसके बजाय आप धुंध देखिए एक बारी, अभी आप धुंध देखिए। और मैं सेक्टर 33 में जाऊंगा तो वहां उस वक्त और भी माहौल है वो और ज्यादा खराब हो जाएगा। गाड़ियों की स्पीड है वो रिड्यूस होकर, आप देख लीजिए, हम 20 से 30 से ऊपर स्पीड पे गाड़ी नहीं चला सकते।
सामने गाड़ी आ रही है, आप देख रहे हैं ब्लिंक कर रही है, उसके आगे की लाल नीली बत्ती और उसके हेडलाइट ऑन है, पर वो बिल्कुल पास आने के बाद ही दिखाई दे रहे हैं। अब यहां से आप देखिए, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है और वो कितनी स्पीड में आ रही है। इस वक्त धुंध ने पूरे मैदानी क्षेत्र में, ना केवल हिसार में बल्कि करनाल, अंबाला, हिसार, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव, झज्जर, सोनीपत, अलग अलग जगह से मैसेज आ रहे हैं। सभी जगह हालात यही है। और ऐसी हालात में भाई एक चीज बनती है कि हम लोगों को कोशिश करके बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब आप सामने देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि एक पूरा अंबार धुएं का है, वो मैदानी क्षेत्रों पे उतर चुका है। ये धुआं नहीं बल्कि कोहरा है। और ये कोहरा, ये गाड़ी देखिए, इसको दिखाई नहीं दी हमारी गाड़ी, लेकिन ये बिल्कुल नजदीक आ गया था। सेक्टर 33 में मुझे जाना है और वहां तक जाते जाते मैं आपको पूरे हालात दिखा दूंगा। ये वो मार्केट है जो हमेशा से बिल्कुल चकाचौंध दिखती है, बस बहुत धीमी धीमी लाइटें आपको दिख रही होगी। रोड पर खड़ी हुई गाड़ियां जिनके इंडिकेटर्स ऑन नहीं है, बहुत बड़ी गलती करते हैं ऐसे लोग। अगर आपने गाड़ी पार्क कर दी है तो कम से कम आप इंडिकेटर ऑन छोड़ दें। भाई धुंध है, आपको खुद को भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। अब सामने आप देखिए, ये गाड़ी जब 20 से 30 मीटर के नजदीक हमारे पास आ गई, तभी इस गाड़ी का हमें पता चला कि ये गाड़ी सामने से आ रही है। इसके बाद अब आप आगे धुंध देखिए, धुंध का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। और अगर आपको कहीं जरूरी काम नहीं जाना, बार बार बोल रहा हूं, कहीं जरूरी काम नहीं जाना तो मत निकलिए। अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। आप अपने जीवन और अब दूसरे किसी के लिए भी खतरा बन सकते हैं अगर बाहर निकलते हैं। और खासकर इस वक्त पे मैं आपको एक बात बताता हूं, हेडलैम्प्स जो होते हैं, आपके हेडलाइट्स जो है, उनको आपने, ये देखिए, अगर मैं इसको ऊपर कर देता हूं तो बहुत कम विजिबिलिटी हो जाएगी, नीचे करता हूं तो फिर भी कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये एक सावधानी देखिए आप, ये सावधानी आपको बरतनी है। हेडलैम्प्स को है आपने डाउन करके चलना है। अगर आप हेडलैम्प्स को ऑन ऊपर की तरफ करके चलेंगे तो फिर उससे क्या होगा, धुंध के मौसम में जैसे ही आपने हेडलाइट्स ऊपर की तरफ करके चलाई तो फिर वो धुंध जो फट जाती है, पूरे की पूरी लाइट फैल जाती है और इस वजह से कुछ दिखती नहीं है। खासकर उन लोगों को ये एक चेतावनी भरा वीडियो है, संवैधानिक वीडियो है, जिनको सफेद लाइट लगाने का शौक है या जो कंपनी सफेद लाइट लगाकर, ये देखिए सफेद लाइट की वजह से इस गाड़ी की स्पीड देख लीजिए आप। अगर इसने येलो लाइट लगाई होती तो शायद ये ठीक स्पीड में चल पाता। हमारी गाड़ी की येलो लाइट है, हमें फिर भी कुछ दिख रहा है, पर सफेद लाइट के जो शौकीन लोग हैं उनके लिए एक सीधी सी बात बता देता हूं, धुंध में बहुत भयंकर खतरा है। तो आप अपने जो हेडलाइट्स है उसके ऊपर पीले रंग का एक कागज आता है प्लास्टिक का, उसको आप लेमिनेट करा ले, पेस्ट करा ले, ताकि कम से कम धुंध के मौसम में आपको आगे जो स्पष्ट दिखाई दे। क्योंकि अगर आपकी सफेद लाइट है, धुंध जो है, कोहरा जो है, वो खुद सफेद रंग का होता है और सफेद रंग से सफेद लाइट जब मिलती है तो पूरी लाइट फैल जाती है और आपको कुछ दिखाई नहीं देता। धुंध को फाड़ के वो रास्ता दिखाई नहीं सकती आपको। क्या आप भी कभी इससे पहले इस तरीके की भयंकर धुंध में फंसे हैं? अगर फंसे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई वीडियो है तो वो जरूर शेयर करें। लेकिन हाल फिलहाल अगर आप देख पाएंगे तो मैं अब सेक्टर 14 से 33 की तरफ बढ़ रहा हूं और धुंध है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और एक रास्ता तो मैं आपको ऐसा दिखाऊंगा जहां आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि जहां मुझे जाना है उस रास्ते पर ना तो स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था है और ना ही वहां पर बहुत ज्यादा बसासत है। तो इस वजह से वहां पर धुंध बहुत ज्यादा रहने वाली है। लेकिन इस आम रास्ते पर, ये आउटर रिंग रोड भी बोल सकते हैं सेक्टर 14 का, जहां से आमतौर पर आप गुजरते हैं, वहां फिर भी कहीं ना कहीं स्ट्रीट लाइट है तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद अगर आप सेक्टर 33 की तरफ घुस जाएंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। और ये वो रास्ता बिल्कुल अब आ गया है। मुझे भी पहले बहुत सावधानी से यहाँ पर टर्न लेना होगा, क्योंकि मुझे चेक करना होगा पहले कि कोई और व्हीकल वहां से आ रहा है या नहीं आ रहा। ये डिवाइडर है, बहुत मुश्किल से मुझे दिखाई दे रहा है और मैं कोई खतरा नहीं लेना चाहता। अब आप देखिए, आप जैसे ही शहर से बाहर निकलेंगे तो हालात ये होने वाले हैं, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको करना क्या है, ये इंडिकेटर का बटन है, इसको दबाइए। कम से कम येलो लाइट दूर से ब्लिंक करेगी। आप ये देखिए, येलो लाइट ब्लिंक कर रही है तो इससे धुंध है वो कम से कम थोड़ी सी हट जाती है। मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि सेक्टर 33 में मैं उनका घर भी ढूंढ पाऊंगा क्या, लेकिन भाई
मैं फिर बार बार वही बात बोलूंगा, बहुत आराम से ये बात बोलूंगा कि देखो हम न्यूज चैनल वाले हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आप तक वो खबरें पहुंचाएं जो खबरें आपको सुरक्षित रख सकें। सुरक्षित अगर आपको रहना है तो आप घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। ये आलम है इस वक्त धुंध का, कुछ भी दिखाई आगे दे नहीं रहा है। जो आज विजिबिलिटी हिसार की है, मुझे लगता नहीं है 10 मीटर भी बची है। जो कल तक 20 से 30 मीटर की विजिबिलिटी थी, अब वो विजिबिलिटी सिर्फ 10 मीटर बच गया। और ये देखिए सामने रास्ता बंद है, और ऐसी अवस्था में ये प्रशासन से मैं बिल्कुल गुहार लगाना चाहूंगा, भाई ऐसा अब अगर आप रास्ता बंद है तो कम से कम यहां पर कोई कैटाई तो लगा देते। अगर तेज स्पीड में कोई गाड़ी आती तो उसका एक्सीडेंट पक्का होना था, और ऐसा एक एक्सीडेंट मेरा पहले हो चुका है। और यहां से हम कोशिश कर रहे हैं निकलने की। मेरे साथ मेरे कैमरामैन साथी और मेरे से वो एक ही बात पूछ रहे हैं कि हम कहां घुस गए और कितने बढ़ गए। भाई दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है। मैं सच बता रहा हूं, ये कोई रोमांच नहीं है, ये मुश्किल है। और हमें बहुत अर्जेंट जाना है क्योंकि उनके घर पे चोरी हुई है और चोर को पकड़ा हुआ है। लेकिन मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा कि मुझे कहां जाना चाहिए। मुझे ये गाड़ी वापस टर्न करके दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। ये धुंध का भयंकर प्रकोप इस वक्त पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर छाया हुआ है। गाड़ी मैंने वापस टर्न कर ली है क्योंकि आगे हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमें कौन से रास्ते से जाना है। एक बार दोबारा कोशिश करते हैं कि यहां से निकल जाएं। यहां से निकलते हैं और दूसरा एक रास्ता है सेक्टर 33 का, जहां पर स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है। उनकी सहायता से हम पहुंचेंगे और वहां तक पहुंचेंगे जहां पर यह वारदात हुई है। ये एक चोर है जिसको पकड़ा हुआ है। इस चोर ने 2 से 3 दिन पहले 3-4 जो है चोरी की वारदात उनको अंजाम दिया। गाड़ी का शीशा तोड़ता है, लैपटॉप चुरा के ले जाता है, लेकिन उसको एक लत पड़ गई कि मैं चोरी करता रहूंगा, और वो आज फिर चोरी करने के लिए आया और रंगे हाथ वो पकड़ा गया। चलिए, जो साथी मेरे साथ जुड़े हैं वो ये बिल्कुल बताते रहे कि हाल फिलहाल के आप घर पहुंच गए। उम्मीद करता हूं कि आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप बीच रास्ते में फंसे हैं तो वीडियो बनाकर भेजने का प्रयास ना करें, सामने ध्यान रखें। पर यह जरूर बता सकते हैं घर पहुंचकर कमेंट कर मुझे कि आप के जो क्षेत्र में, आपके जो डिस्ट्रिक्ट में, आपके प्रदेश में इस वक्त कितनी भयंकर धुंध है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम गुम हो गए हैं, भूल भुलैया में कहीं फंस गए हैं। हालांकि ये रास्ते मेरे से बहुत अच्छे से वाकिफ है, मैं इन रास्तों को बहुत अच्छे से जानता हूं। लगातार मैं पिछले कई सालों तक इसी क्षेत्र में रहा, बावजूद उसके भी मैं इन रास्तों को ढूंढ नहीं पा रहा। अब एक चीज और बताता हूं, इस धुंध भरे मौसम के अंदर या बरसात के मौसम के अंदर एक चीज सबसे बढ़िया होती है, ये जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं या जो व्हाइट पट्टी है या सड़क के बीच में जो पट्टी है, ये आपकी बहुत बड़ी सहायता करती है। ये आपकी सहायता करती है, आपको रास्ता दिखाती है। जैसे आप देख सकते हैं साइड में जो पट्टी हमें दिखने लगी, तो अब हम शायद अपना सफर है वो तय कर पाएंगे और उस जगह पर पहुंच पाएंगे जहां हमें जाना है। सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, डिप पर वो लगा रहा है, लेकिन दिख उसको भी कुछ नहीं रहा और दिख हमें भी कुछ नहीं रहा। इसीलिए स्पीड को मैंने बिल्कुल कंट्रोल कर रखा है, बिल्कुल लिमिट में कर रखा है। एक और गाड़ी आ रही है, दूर से दिख रहा है, इंडिकेटर जल रहे हैं। मोहित दिखा दे, पूरा का पूरा धुआं दिखा दे अच्छे से। भाई ये सेक्टर 33 है। अगर 33 के अगर आप हालात देखो तो आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल। सेक्टर 33 के ये हालात है और सेक्टर 33 के अंदर यानी कि सेक्टर 33 हिसार के अंदर इस वक्त ये हालात है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और आज धुंध है वो बहुत ही पहले समय से पहले ही धुंध इतनी भयंकर छा चुकी है। जैसे जैसे समय और बीतेगा, जब रात और ज्यादा घनी होगी, समय बीतता जाएगा, 11, 12, 1 बजेंगे, तो उस वक्त क्या हालात होंगे। मुझे तो आज उन लोगों की ज्यादा चिंता हो रही है जो मेरे ड्राइवर भाई है, जो रोडवेज की बस चलाते हैं, जो ट्रक चलाते हैं। उनकी मजबूरी है, वो कैसे रुकेंगे। उनको तो चलते रहना पड़ेगा, हम तो अपने घर पे फिर भी रुक जाएंगे, उनको चलते रहना पड़ेगा। और उनके लिए आज कितना बड़ा खतरा है। वैसे भी आज आपने देख लिया था कि खेदर प्लांट के राजीव गांधी जो थर्मल प्लांट है उसके सामने बिल्कुल एक एक्सीडेंट हुआ था बस का और ट्रक का। अब आप सेक्टर 33, मुझे नहीं लग रहा कि मैं यहां से भी रास्ते ढूंढ के उनके घर पहुंच पाऊंगा, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यही नहीं पता चल रहा कौन सी गली कहां पर है।
गाड़ी आ रही है सामने से, गाड़ी पीछे से आ रही है, गाड़ियों को खुद को नहीं पता कि उनको कहाँ टर्न करना है। और ये ब्रेकर मैंने क्रॉस किया तो यहां से मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि अगला राइट मुझे लेना है। चलिए देखिए, आप मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहे हैं। मैं वीडियो के माध्यम से आपको मात्र इतना ही संदेश देना चाहता हूं कि इस वक्त जो है शहर के अंदर, और न केवल शहर के अंदर बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर भयंकर कोहरा है, कोहरा छा चुका है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि घर से बाहर ना निकलें, और अगर जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ भी दिक्कत है, तो फिर आप अगर निकले तो इंडिकेटर्स है उनको ऑन करके जरूर निकलें। शीशे में आप देखिए पीछे जो गाड़ी आ रही है उससे क्या आगे आपको अपना भी पता चल रहा है कि धुंध कितनी, कोहरा कितना है। सब बहुत धीमी स्पीड में जा रहे हैं। महिला ड्राइवर है और बहुत ही एहतियातन के साथ वो गाड़ी चलाती हुई दिख रही है, लेकिन उनको भी खुद नहीं पता चल पा रहा कि उनको कौन से घर में जाना है। वाकई में आज ऐसा ही हो रहा है। अगर आप अपने घर पे भी आ रहे हो और ज्यादा थोड़ी सी और धुंध ज्यादा होती है तो आप नहीं समझ पाओगे कि आपको कौन से घर में जाना है। रास्ता हमने पीछे छोड़ दिया, मुझे एक बार फिर बैक करना पड़ेगा और ध्यान करना पड़ेगा कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है। चलिए मैं मोहित हम ज्यादा बड़ा खतरा नहीं लेंगे, हम बस इस गाड़ी को थोड़ा टर्न कर लें। और लोगों को ये वीडियो संदेश के लिए देना था, ऐसा ना हो कि हमारे लिए खुद के लिए खतरा बन जाए। लगातार आप मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहे हैं और उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये रास्ता, इस रास्ते पे आगे जाके बिल्कुल हमें वहां पहुंचना है जहां पर ये चोरी की घटना हुई है और चोर को पकड़ा हुआ है। धुंध का फायदा उठाकर चोर और अपराधी किस्म के लोग हैं वो भी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आप अपने परिवार को सुरक्षित बनाए रखें, घर के ताले अच्छे से लगा ले, और अगर आपके लाइट्स बाहर है तो उनको ऑन करके रखें। सारी की सारी बात मैंने आपको बता दी है। फिर किसी खास अपडेट के साथ मैं आपको जुड़ता हूं। ये देखिए, ऐसे में जो ये सामग्री बीच में हम डाल देते हैं ये बहुत खतरनाक हो जाती है। जो मटेरियल हम डाल देते हैं मकान बनाने के लिए वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि दिखता कुछ है नहीं। तो भाई इतना प्रयास कीजिए यार, 50-200 रुपए के ना रिफ्लेक्टर आते हैं, उनको जरूर लगा दो, उनको जरूर लगाओ ताकि लोगों का जीवन सुरक्षित रह पाए। चलिए वीडियो को मैं एंड कर रहा हूं, फिर किसी खास अपडेट के साथ आपको मिलता हूं। तब तक उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।